आप लोग कैसे हैं बच्चों? आज मैं पुनः आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को आज इस गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। और साथ ही आज क्या है, सरस्वती पूजा भी है ना। विद्या की देवी सरस्वती माँ, इन दोनों के आज बहुत अच्छा संयोग है कि 26 जनवरी भी है और आज सरस्वती पूजा भी है। बच्चे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ दोनों पर्व को मना रहे हैं। धार्मिक पर्व और एक क्या है, हमारा एक देश का पर्व है, तो दोनों लोग अच्छे से मना रहे हैं। राष्ट्रीय पर्व है, अच्छे से मना रहे हैं। तो मेरे तरफ से दोनों पर्व के लिए, सरस्वती पूजा और 26 जनवरी के लिए बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएँ और ढेर सारी बधाइयाँ। तो हम लोग एक नए चैप्टर पर, आज नए एक्सरसाइज पर हम लोग काम करते हैं, चलते हैं। वो एक्सरसाइज है 2.2, प्रश्नावली 2.2। और उस प्रश्नावली में आज हम लोग पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा जो है क्वेश्चन, आपको लगभग 12 क्वेश्चन है। आज प्रश्नावली का पूरा क्वेश्चन किया जाएगा। पूरा 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन को आज हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, पहला क्वेश्चन पहला का पहला है x² 2x - 8, है ना। आइए ये देखिए, x² 2x - 8। अब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते, इसके गुणांक से मल्टीप्लाई करते। 8 हुआ, 8 1 जा 8, 8 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो इसका पेयर बनाते हैं। पेयर ऐसा बनाते हैं कि गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए। तो 4 ले लेंगे और 2 लेंगे, ठीक है। 4x + 2x - 8, ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x - 4 प्लस इन दोनों में से कॉमन दिखाई दे रहा है 2, x - 4। इन दोनों में से फिर कॉमन दिखाई दे रहा है x - 4 और x + 2। इसका शून्यक निकालना है, यानी इस पूरे गुणनखंड का वैल्यू शून्य के बराबर होगा। तो हम लोग शून्यक निकालते हैं। x - 4 = 0, x = 4, x + 2 = 0, x = -2। अब हम लोग संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। अब हम लोग जांच करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, अब हम लोग लिखेंगे या शून्यकों का, ठीक है। शून्यक देते हैं, चूंकि शून्यक दिया हुआ है। शून्यकों का, देखिए इससे पहले अगर इस बहुपद का, अगर शून्यक, अगर अल्फा मान लेते, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या है, -2 है, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = -b/a। इसमें -b क्या होता है, मूल समीकरण में आपको लिख रहा हूँ। मूल आपको लिख रहा हूँ, x² + bx + c होता है। तो -b इसमें क्या है, तो -b जो है x का गुणांक है और a क्या है, x² का गुणांक। मतलब कि ये अल्फा और बीटा को जोड़ने पर इसका दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा कितना है, 4 + 2 -b कितना है, देखिए माइनस कितना है, ये -2 है। a कितना है, यहाँ 1 है। इसको घटाएंगे, 4 - 2 बराबर 2, 2 = 2 आ गया बच्चों बराबर। देखिए अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा क्या होता है बच्चों, c/a। बताए थे हम, c में क्या होता है, c क्या यहाँ पर अचर पद होता है, अचर पद बटा में क्या होता है, x² का गुणांक होता है। कोई दिक्कत, तो अल्फा - बीटा, अल्फा कितना है, 4 है,
माइनस बीटा कितना है -2 है। सी बच्चों कितना है -8 है। ए कितना है बच्चों 1 है। इसमें से करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए C/A, अब देखिए बच्चों यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, ये मूलों का गुणनफल, इस शून्यकों का गुणनफल, तो 4 दूनी कितना हो गया -60 और ये कितना हो गया -8। इस तरह से हमारा सवाल बन जाता है पहला का पहला। आइए हम लोग जो है अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या है 4s², देखिए 4s² माइनस 4s + 1। क्या करते हैं बच्चों, मैंने रूल बताया था कि इसके इसमें गुणा करते हैं तो गुणनखंड कितना आ जाता है, गुणनफल कितना आ जाता है 4 का गुणनखंड करेंगे यानी 2 × 2, तो हम लोग इसका पेयर बनाते हैं 4s² माइनस 2s + 1। देखिए -2s 4s हो गया और मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 हो गया। इन दोनों में से कॉमन हमको हो गया है 2s, यहाँ बचेगा s - 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एक तो सब में कॉमन होता है, तो 1 × 2s -1। फिर दोनों में से कॉमन, यहाँ देखिए 2s छूट गया है, 2 दूनी 4 होता है, तो 2s - 1 और ये हो गया 2s - 1। कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला पर भी बन सकता है ना, a - b का होल स्क्वायर पर। इसका वैल्यू 0 के कब बराबर होगा, यानी इसका शून्य निकालना है, टोटल वैल्यू 0 के इक्वल होगा, मतलब इसमें मान रखेंगे 0 के बराबर जाएगा। s बराबर 1/2, 2s - 1 = 0, s बराबर 1/2। देखिए दोनों का वैल्यू क्या हो गया, ये मेरा 1/2 और 1/2 आ गया। अब हम लोग इसकी जांच लिखेंगे, ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। फिर हम लोग चलते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। इससे पहले हम लोग अल्फा को दे देते हैं 1/2 और बीटा को दे देते हैं 1/2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बच्चों क्या होता है b/a। माइनस b क्या है यहाँ पर, x का गुणांक, माइनस b कितना है x का गुणांक, बटा में a क्या है x² का गुणांक। कोई दिक्कत, अल्फा प्लस बीटा जोड़ते हैं 1/2 + 1/2। माइनस b कितना है बच्चों, देखो माइनस b, ये मतलब b की जगह पर यहाँ s है ना, तो ये कितना है -4 और a कितना है बच्चों, यहाँ पर 4 है। ओके, आधा आधा जोड़ देते हैं तो 1 हो जाता है और ये 4/4 कट के 1 हो गया, यानी 1 = 1। कोई दिक्कत, प्रूव हो गया, दोनों बराबर हो गया। फिर लिखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, C/A होता है, आपको पता ही है C क्या है, अचर पद बटा में x² का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा हम लोग अल्फा निकाले हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 = C कितना है बच्चों 1 है और a कितना है 4 है। देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 और 1/4 दोनों इक्वल आ गया। इस तरह से हमारा पहला का पहला और दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए पहला का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 6x² -3 और -7x। थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों, ये बिगड़ा हुआ रूप है, इधर उधर है, इसको हम लोग इसको ठीक तरीके से लिखते हैं। 7x को इधर लिख देते हैं और ये 3 हो जाता है। अब क्या करते हैं, वही बात हमने जो आपको बताया था, 6 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 18 हो गया, 18 का गुणनखंड करते हैं, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 और ऐसा पेयर बनाते हैं हम लोग कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर
18 आ जाए तो 3 3 9, 9 में से 2 घटा 7 हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, 9x प्लस 2x माइनस 3, इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो बचेगा 3 दूनी 6x और 3 3 9। इन दोनों में कुछ नहीं है तो एक तो बच्चों कॉमन होता ही है। ठीक है, 2x माइनस 3 हो गया और ये हो गया 3x प्लस 1। ये हमारा गुणनखंड आ गया। इसका मूल निकाल देते हैं, मतलब हम शून्यक निकाल देते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x बराबर 3, x इक्वल टू 3/2। वन बाई टू। ठीक है ना, ये -1/2 है। 2 गो शून्यक मेरा आ गया, यानी अल्फा इजकल टू 3/2 और बीटा इजकल टू -1/2। अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का, अब जांच लिखते हैं, जांच करते हैं क्या हमारा सही है कि नहीं जो शून्यक निकालते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। b क्या बताए थे आपको, हमको क्या बताए थे, x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -1/2। ठीक है, 1/2 माइनस बी कितना है यहाँ देखते हैं, ये वाला माइनस बी के जगह पर क्या है, ये देखिए -7 और ए कितना है, ए है 6। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखा जाए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए, यहाँ देखिए सट गया, थोड़ा सा माइनस होगा, हाँ ये -1/3 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 3/2 प्लस माइनस -1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा। आइए इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 6 हो गया, 2 3 6, 3 से कटा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 हुआ, यानी 7/6 घटेगा तो 7/6 इक्वल टू 7/6। देखिए दोनों इक्वल आ गया है ना। अब हम लोग इसी तरह इसका बना देते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a, यानी क्या होता है, अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई, अल्फा का मान आया 3/2 और इसका वैल्यू आया है -1/3। c कितना है, -3, a कितना है 6, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 से 3 कट गया, -1/2 और ये भी कितना आ गया, 3 दूनी 6 इन -1/2, 1/2। देखिए दोनों हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ओके, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट पद नहीं दिया, अचर पद नहीं दिया, केवल चर पद का ही दिया हुआ है। ठीक है, केवल चर पद के बारे में ही दिया हुआ है, तो हम लोग इसको निकालते हैं। अब क्या इसका बच्चों है निकालने का, दोनों में आपको कॉमन देख लीजिए। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन आपको दिखाई दे रहा है 4u, तो इसमें से हो गया u प्लस 2, है ना। दो पद में एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, इसका हम लोग शून्यक निकाल देते थे। 4u इक्वल टू 0, u बराबर 0/4, u इक्वल टू क्या हो गया, u इक्वल टू 0। ये देखो u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2,
मतलब कि अल्फा इजकल टू 0, बीटा इजकल टू -2। ठीक है, अब हम लोग इसका निकालते हैं शून्य को, इसका जांच कर लेते हैं बच्चों। जांच करते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। ये फार्मूला हम नहीं लिख रहे, आप फार्मूला लिखते रहिएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस 0 प्लस -2 है ना। आइए ये कितना है -b, आइए b के जगह पर क्या है 8 है और a के जगह पे 4 है। ये कितना हुआ -2, 4 दूनी 8, -2, 2 हो गया। अब हम लोग निकालते हैं इसका क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a। अल्फा क्या है, अल्फा हम लोग देख लेते हैं। अल्फा का मान यहाँ पर 0 इंटू बीटा का मान क्या है -2। इसको देखते हैं c कितना है, c इसमें c कुछ नहीं पद है तो 0, a कितना है 4, उससे क्या होगा ये 0, ये भी डिवाइड करेंगे 0 में 4 से तो ये भी क्या हो जाएगा 0। इस तरह से हमारा पहला का तीसरा और चौथा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग पांचवा और छठवां क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हो गया, अब 5 और 6 देखेंगे। 5t स्क्वायर -15, पहला का 5। देखिए t स्क्वायर -15, बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम्पल में भी दे दिया है। अब देखिए t स्क्वायर, और इम्पोर्टेंट भी है, 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, फिर 225 का रूट निकाल देंगे तो 15। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर a प्लस बी और a माइनस बी, हम लोग शून्य निकालते हैं। t प्लस √15 बराबर 0, t बराबर -√15, t माइनस √15 बराबर 0, t बराबर रूट क्या है 15 है ना। प्लस उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो गया, माइनस उधर चला गया तो प्लस हो गया। हमारा अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया, अल्फा का मान 15, बीटा का मान √15। ठीक है, ये माइनस में प्लस में। अब हम लोग वही निकालते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। आप उधर फार्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखिए -15 प्लस √15 माइनस b क्या है, इसमें b का जो पद है वो नहीं है यानी शून्य है, और a क्या है, a की जगह पर 1 है, a मतलब b/a इसका है ना। तो ये शून्य है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये भी 0 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a है ना। तो √15 माइनस √15 बराबर c कितना है, c देखिए माइनस क्या है c क्या है, यहाँ पर देखो कांस्टेंट पद क्या है सिर्फ -15 है, और a क्या है 1 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 हो गया, और इसको जब निकालते हैं तो 15 -15 और ये भी क्या हो जाता है, ये -15 देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया। इस तरह से हमारा जो है पहला का 5वां क्वेश्चन बन जाता है। आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर चलते हैं 6 नंबर पे। पहला का 6 लास्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस x है ना, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4।
ठीक है बच्चों, क्या करते हैं हम लोग, फिर वही आपको बताए थे 4 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 12 आ गया। 12 का फिर हम लोग गुणनफल करते हैं, ऐसा करते हैं 2 6 के 12, 2 3 6, इसका पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं कि जोड़ने घटाने पर -x आ जाए और गुणा करने पर 12, तो 4 और 3, ठीक है ना। 3x² माइनस 4x है ना, 4x प्लस 3x माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर भी लिख सकते हैं हम लोग, एक बार और देख लीजिए, प्लस 3x माइनस 4x माइनस, वहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा इसको सुधार दिए कि कॉमन लेने में हमको आसानी होगी। x प्लस 1 हो गया, इसमें से आपका 4 कॉमन हो गया तो x प्लस 1 हो गया। दोनों में से कॉमन x प्लस 1 आपको ये दिखाई दे रहा है और ये हो जाता है 3x माइनस 4 बच्चों। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, वही बात, इसका शून्य 0, x = -1। ओके, इधर देखो 3x माइनस 4 = 0, x = 4/3, मतलब कि अब हम इसमें से अल्फ़ा का मान कोई भी मान सकते हो 1 और बीटा का मान 4/3। फिर हम लोग उसी तरह निकालते हैं शून्यकों का योगफल, योग कहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, -b/a होता है। अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे, -1 प्लस 4/3, माइनस b, देखिए यहाँ -b है, माइनस b मतलब ये पद यानी -1, एक कितना है 3, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 एलसीएम ले लिए, -3 प्लस 4 क्या हो गया 1/3, 4 में 3 घटा 1/3 और 1/3 हो गया, दोनों बराबर आ गया। अब शून्यकों का हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनफल। c/a होगा, गुणनफल क्या होगा c/a। गुणनफल करते हैं, -1 मल्टीप्लाई 4/3, c कितना है -4 और a कितना है 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/3 और ये भी हो जाएगा 4/3। देखिए दोनों आपका जो है इक्वल आ गया। इस तरह से हम लोग जो है इसको प्रश्नावली 1 के पूरे 6 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। और प्रश्नावली 2.2 का ही दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। आइए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का पहला बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन, केवल फार्मूले पर। कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया है। शून्यकों का योग दे दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया है 1/4 और कॉमा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दे दिया है -1। अब हम लोग इसका निकालेंगे फॉर्मूला, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर क्या बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना हुआ था, मूलों का योगफल इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। आइए x कितना है, x² है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/2 यानी -1। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, ये भी हमारा सही है, ठीक है, लेकिन अगर बट्टा में कोई भी संख्या दिया है, उसी से हम लोग ऊपर गुणा कर देते हैं, है ना। तो हम लोग गुणा करेंगे 4x² माइनस 4x/4 -1। देखिए 4 कट गया, यानी कोई दिक्कत हुआ नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा, √2 अल्फा प्लस बीटा दे दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2
अल्फा इंटू बीटा 1/3। ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा दे दिए यहाँ पर। फिर उसी तरह हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 इंटू एक्स प्लस ये कितना है 1/3 है। देखिए हमने क्या कहा था, जो बट्टा में दिया है उसी से ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 3/3 कट गया। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 1। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन 0 और 5। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू √5 दिया है। बहुत ही आसान है ना, हम लोग बनाते हैं। वही है, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर, ये कोई नहीं पूछेगा सर ये कहाँ से आ गया, है ना, इसके प्रीवियस क्लास में हमने बता दिया है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स प्लस √5, ये पूरा 0 यानी एक्स स्क्वायर प्लस √5 आंसर। चौथा आते हैं, चौथा नंबर पर 1 और 1 दे दिया। कितना आसान, 1 और 1 यानी अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 1। अब हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत तेज़ी से बन रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर क्या है 1, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा x1। ये मेरा आंसर हो गया। चौथा नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पाँचवा नंबर 5 नंबर देखिए इसमें है -1/4 और +1/4। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 1/4। फिर हम लोग लिखते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो 1 यहाँ गया है -1/4, तो हम लोग ब्रैकेट जरूर देंगे 2x। ये क्या है 1/4, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4, ये 1/4। हमने क्या कहा कि जो बट्टा में उसी से ऊपर गुणा करते हैं। ठीक है, 4x + 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी 4x² + x + 1। ये भी मेरा आंसर। 5वां नंबर बन गया। अब छठा नंबर कहाँ बना दे बच्चों, छठा नंबर यहीं बना देते हैं। छठा नंबर 4 और 1 दे दिया है। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 1 दे दिया है ना। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। बहुत ही सिंपल, अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स 4x प्लस ये कितना दे दिया है 1 दे दिया है 1। ये आंसर हो गया। देखिए कितना जल्दीबाजी में ये क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली 2.2 का दूसरा का पूरा क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा और छठवा, ये 6 का 6 क्वेश्चन आपको पूरी तरह से बन गया। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, ये 6 का 6 क्वेश्चन पूरा बन गया। अब जो है मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट क्लास बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का बताऊंगा, मतलब कि विभाजन करने का तरीका है ना, कैसे हम लोग विभाजन करते हैं।
ठीक है। तो आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट करिएगा, है ना, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोग जो है मैं कल आपको फिर मैं डिवाइड करना, आपको भाग देना, बहुपदों का भाग देना आपको मैं बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीका से। आप इसको ज़रूर एक बार देखें। तब तक के लिए बच्चों हैप्पी रिपब्लिक डे और जय हिंद।